ओके। सो आज हम लोग देखेंगे भगवान नरसिंह देव के ऊपर। तो भगवान नरसिंह देव भगवान भगवान के ही एक और रूप है। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज पूछते हैं है कि परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, तो भगवान विष्णु वो सबके हितैषी हैं, तो वो किसी के लिए मतलब इंद्र जैसे देवताओं के लिए वो कैसे पार्शियल हो सकते हैं और बाकी उन असुरों के लिए दुश्मन कैसे हो सकते हैं, क्योंकि भगवान तो सबके लिए एक हैं। तो देवताओं के लिए उनका स्नेह ज्यादा क्यों होता है, और इंद्र का जो वो शत्रु है, मतलब जो राक्षस असुर लोग हैं, तो उनके लिए उनका स्नेह और ये कम कैसे होता है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान तो सबके लिए एक है। तो ये प्रश्न परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं। ओके। तो वो एक्चुअल भगवान नारायण या विष्णु वो पार्शियल है कि इम्पार्शियल है। तो फिर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि आपने एक बढ़िया सा सवाल पूछा है, क्योंकि भगवान के बारे में जितना सुना जाए बोला जाए, ये सबके हृदय के लिए शुद्धदायी होता है। ओके। तो बोलते हैं कि भगवान विष्णु उनका उनके पास कोई मतलब भौतिक गुण नहीं है। ओके, भौतिक गुण नहीं है, तो वो सबके लिए एक जैसे हैं। ओके। तो और जिसका भौतिक शरीर होता है, भौतिक गुण होते हैं, वो पार्शियल या इम्पार्शियल हो सकते हैं, लेकिन भगवान तो वो भौतिक गुणों से परे हैं। वो तो पूरा आध्यात्मिक गुणों से वो सुसज्जित हैं। ओके। तो वो ऑर्डिनरी आदमी के जैसे उनका वो आचरण नहीं होता है। ओके। तो ये सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण ये भगवान को छू भी नहीं सकते। भगवान इन गुणों से काफी ऊपर है। ओके। तो और जो भगवान जो हैं वो हर जीव प्राणी के हृदय में रहते हैं। ओके। जैसे अग्नि एक ऊड में है, ऊड में भी अग्नि है, उसी तरीके से भगवान हर प्राणी के अंतरात्मा में विराजमान है। ओके। तो भगवान अनेक तरीके का शरीर बनाते हैं, क्योंकि हर जीव को अलग अलग शरीर चाहिए। उनके उनका उनका जो इच्छा होता है अलग अलग शरीर पाने का, हर एक जीव को। तो उसी लिए भगवान ने अलग अलग तरीके का शरीर बनाए हैं। ओके। तो भगवान भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों के कंट्रोलर हैं। ओके, नियंत्रक हैं। और जरूर ही वो पूरे ब्रह्मांड के भी नियंत्रक हैं। समय समय को उन्होंने बनाया है। ये भौतिक जगत में उन्होंने समय को बनाया है। ओके। तो बट भगवान समय को बनाया है, बट भगवान समय के अंदर वो नहीं आते। समय भगवान को छू नहीं सकता, क्योंकि समय के ऊपर भगवान है। लेकिन भगवान जो है, जो बनाए हैं समय, ओके, वो भी भगवान का एक रूप है। ओके। और वो चूंकि वो सबके नियंत्रक हैं, सबके ईश्वर हैं, सबके परमेश्वर हैं, फिर भी वो देवताओं के लिए
हितैषी हैं, वो देवताओं के लिए हितैषी हैं। क्यों? क्योंकि देवता गण वो सत्व गुण में अवस्थित हैं, इसलिए उन लोगों के लिए हितैषी हैं। जबकि असुर लोग तमो गुणी हैं। ओके, जबकि असुर लोग तमोगुणी हैं, इसीलिए भगवान उनको क्या मार देते हैं। और भगवान समय को भिन्न भिन्न तरीके से चलाते हैं, लेकिन वो किसी के प्रति पार्शियल नहीं है। और उनके जो कर्म है वो बहुत ही, मतलब बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही ग्लोरियस है उनके कर्म। ओके, तो जब वो बताते हैं, सुखदेव मुनि बताते हैं कि जब महाराज युधिष्ठिर जब राजसूय यज्ञ कर रहे थे, ओके, तो राजसूय यज्ञ करते वक्त उन्होंने देखा कि शिशुपाल का जो शरीर है, उन्होंने जो शिशुपाल है, वो भगवान कृष्ण के प्रति जन्म से ही वो एक रखता था, एक द्वेष भाव। मैं कृष्ण को नहीं मानता, मैं कृष्ण से बड़ा हूं, मैं कृष्ण कुछ नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। तो जन्म से ही शिशुपाल का कृष्ण के प्रति द्वेष भाव था। लेकिन जब भगवान के हाथों शिशुपाल का वध हुआ, तब शिशुपाल का जो शरीर है वो जा मिला कृष्ण के शरीर के साथ। क्योंकि भगवान कभी पार्शियल नहीं है किसी के प्रति। शिशुपाल हर वक्त भगवान की निंदा क्या करता था, हर पल, हर पल। अरे ये तो गोपाल है, ये तो गो बालक है, ये तो ये है, वो है। हर हर क्षण भगवान की निंदा क्या करता था। लेकिन जब वो मरा, तो उसका शरीर जो है वो भगवान के शरीर से मिल गया। ओके, उसको मुक्ति मिल गई। कौन सी मुक्ति? सायुज्य मुक्ति। तो अच्छा, वो फिर और एक प्रश्न, परीक्षित महाराज एक प्रश्न पूछते हैं। अच्छा ठीक है, वो तो शिशुपाल के साथ हुआ, उसको सायुज्य मुक्ति मिल गया मरने के उपरांत। लेकिन एक राजा है बेना, वो भी भगवान की निंदा क्या करते थे, बहुत ही उनको निंदा क्या करते थे। लेकिन सब ब्राह्मणों ने मिलके उनको मार के उनको नरक भेज दिया। वो तो वो तो भगवान के शरीर के साथ नहीं मिल पाए, उनको मुक्ति नहीं मिली। वो ऐसा क्यों? तो वो बताते हैं कि शिशुपाल जो है और दंता वक्र जो है, वो हमेशा भगवान का निंदा क्या करते थे। तो वो वो हमेशा जो निंदा क्या करते हैं, भगवान की निंदा क्या करते हैं, भगवान का मतलब क्या भगवान को मतलब ब्लास्फेम क्या करते हैं। उनका जो जीभा है, जीभा को लेप्रोसी हो जाता है और वो नरक में जा गिरते हैं। ऐसा जनरली होता है, लेकिन शिशुपाल और दंता वक्र के साथ ऐसा नहीं हुआ। ये हो जानते हुए कि भी शिशुपाल और दंता वक्र जो हैं वो हमेशा भगवान की निंदा किया करते थे। ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। ऐसा क्यों हुआ ओके, सर? तो हाँ, तब इसीलिए वो ऐसा क्यों हुआ। तो वो बताते हैं कि ये एक्चुअली जो शिशुपाल और दंता वक्र है, ये एक्चुअली वैकुंठ के दो द्वारपाल हैं, जय विजय। तो ये बोलने से पहले वो बोलते हैं कि देखो, जो भी आत्मा, जो भी जीव है, वो हमेशा
शारीरिक मानसिक शारीरिक शारीरिक भावना में रहता है कि ये जो शरीर है, ये मैं हूं, मैं, ये मेरा शरीर, मैं ही हूं। और जो भी मेरा जो रिलेशनशिप है, ये मेरे शरीर के साथ है। तो इसीलिए, क्योंकि वो शरीर के साथ वो अपने आप को मतलब मानता है कि मैं शरीर हूं, तो इसीलिए उसको जो अपमान मिलता है या फिर जो उसको जो प्रशंसा मिलता है, तो वो उससे इन्फ्लुएंस हो जाता है। उसका जीवन जो है, किसी को मतलब अच्छा बोलो, ओके, तो वो खुश हो जाता है। अगर उसकी निंदा करो, अपमान करो, तो वो बुरा मान जाता है। ये इस क्यों? क्योंकि वो सोच रहा है कि वो जो शरीर है, उसको जो शरीर मिला है, वो खुद वही शरीर है। तो इसीलिए जब जब वो आत्मा सोचता है कि जब ये शरीर चला जाएगा, तब वो भी मर जाएगा। लेकिन भगवान के पास ऐसा नहीं है। भगवान का दिव्य शरीर है। वो जो शरीर है भगवान का, वो कभी क्षय नहीं होता। वो मांस, वो ये ब्लड, पस इससे बना नहीं है, हड्डी इससे बना नहीं है। ओके, तो वो भगवान को हम अगर कुछ अच्छा बोलते हैं या फिर बुरा बोलते हैं, तो भगवान को कुछ नहीं लगता। भगवान, देखो कितने असुर लोग हैं दुनिया में जो भगवान को हर दिन गाली देते हैं। भगवान का कुछ कुछ नहीं जाता। और बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो कि भगवान को प्रार्थना सुनाते हैं, लेकिन इससे भी भगवान का कुछ नहीं होता। भगवान किसी मतलब प्रेयर से, ना निंदा से, ना अपमान से, ना अच्छाई से वो इफेक्ट नहीं होते, क्योंकि उनका शरीर जो है वो भौतिक शरीर नहीं है। लेकिन लेकिन अगर जीव चाहे वो शत्रु बने भगवान का, या सेवा करे, या भय भय हो, या बहुत ही अच्छा स्नेह हो, या फिर कोई कामुक भावना से भगवान को याद करे, किसी भी तरीके से भगवान को याद करे, तो मुक्ति मिल जाती है। ओके, क्योंकि भगवान वो मतलब जो द्वेष भाव है, कोई उसको द्वेष, कोई भगवान को द्वेष भाव निंदा करे या दोस्त बनाए, तो भगवान को कुछ मतलब उनका कुछ नहीं होता। ओके, बट लेकिन अगर हम लोग सेवा करते हैं और निरंतर भगवान की चिंता में डूबे रहते हैं, चाहे चाहे उनसे शत्रुता, कोई कोई उनसे उनको मतलब भगवान का शत्रु बन जाता है और भगवान का ही हमेशा ध्यान करता रहता है, जैसे शिशुपाल, तो उसको मुक्ति मिल गई। ओके, तो इसी तरीके से काफी लोग जो हैं उनको मुक्ति मिल 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 गई है ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि भगवान की चिंतन से, बहुत ही निरंतर चिंतन से, विद ग्रेट अटेंशन, सारे पापों, पाप कर्मों को त्याग करके भगवान का निरंतर चिंतन करने से लोगों को मुक्ति मिल गई है पहले, और आज भी है और आगे भी रहेगी। ओके, तो हे युधिष्ठिर, जैसे गोपियों ने कामुक भावना से भगवान का निरंतर चिंतन किया, कंस ने भय के कारण भगवान का निरंतर चिंतन किया, शिशुपाल और जो बाकी के जो राजा थे, वो भगवान से क्या है, भगवान के एनवी थे, एनवी। ओके, भगवान को हमेशा वो क्या करते थे, मतलब
वही निंदा क्या करते थे। और जो यादव वंश, जो यादव गण है, वो भगवान का भी निरंतर चिंतन क्या करते थे, क्योंकि उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप था भगवान के साथ। और पांडव गण, आप जैसे पांडव गण, युधिष्ठिर और आप पांडव गण, आपको तो भगवान के प्रति बहुत अत्यधिक स्नेह है, इसीलिए वो चिंतन करते रहते हो। और भक्तों का सेवा के माध्यम से वो भगवान का चिंतन क्या करते हैं और भगवान का करुणा के पात्र बनते हैं। तो वो बोलते हैं कि भगवान का जो रूप है उनको हमेशा सीरियसली लेना चाहिए। भगवान का जो रूप है, कृष्ण कृष्ण का रूप या राम का रूप या भगवान नरसिंह का रूप, भगवान का जो रूप, उसको सीरियसली लेना चाहिए। इसको ये पढ़ुଥିଲି 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 ନା 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 ଘରେ ଅଛି ପଢୁଛି। ନା ନା ଘରେ ଘରେ ଆଜ୍ଞା। ओके, सो जो जो शिशुपाल और दंतावक्र जो है, ओके, तो वो भगवान के पहले वो भगवान के पार्षद थे, लेकिन उनको शाप मिला ब्राह्मणों से, तो वो वैकुंठ लोक से नीचे गिर गए भौतिक जगत में। ओके, तो तो महाराज युधिष्ठिर पूछते हैं, ऐसा कौन सा अभिशाप है, ऐसा कौन सा शाप है जो कि विष्णु भक्तों को भी, जो कि वैकुंठ धाम में है, ऐसे विष्णु भक्तों को भी अ, अभिशाप देने का मतलब, ओके, विष्णु भक्तों को भी अभिशाप देने का मतलब शक्ति रखता है। क्योंकि भगवान वैकुंठ में जो है वो तो मतलब उनका जो शरीर है वो तो आध्यात्मिक शरीर है, उनका तो भौतिक शरीर नहीं है। तो वो कैसे वो कैसे मतलब ऑर्डिनरी लोगों की तरह उनको एक भौतिक शरीर मिला है और वो भौतिक जगत में गिर गए हैं, कैसे? क्योंकि जय विजय दोनों तो वैकुंठ लोक, वैकुंठ जगत के लोक हैं, जहां पे उनको आध्यात्मिक शरीर मिला है, वो तो भौतिक शरीर नहीं नहीं है। तो उनको कैसे को किसी ने अभिशाप दे दिया, शाप दे दिया, कर्स दे दिया। तो ये नारद जी बताते हैं, तो ये चारों पुत्र ब्रह्मा के चारों पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। वो विश्व के चारों ओर घूम 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 के विष्णु लोक पहुंच गए, वैकुंठ धाम पहुंच गए। और चारों मुनियों ने आ, वो चारों मुनि एक्चुअली ब्रह्मा के जो दूसरे संतान थे, जैसे मरीचि जैसे थे, मरीचि उनसे काफी बड़े हैं, लेकिन वो हमेशा 5-6 साल के छोटे बच्चों की तरह वो हमेशा नंगे घूमते थे, क्योंकि वो 5-6 साल के नंगे बच्चों की तरह दिखाई देते थे, तो वो हमेशा नंगे घूमते थे। तो जब जय विजय ने उनको देख लिया वैकुंठ लोक में आते हुए, तो वो दोनों द्वारपाल जो हैं उनको ऑर्डिनरी बच्चे समझ के उनको अंदर आने से मना कर दिया। ओके, तो इसी से गुस्सा होके सनंदन और बाकी जो है सनक, सनातन, सनत कुमार, तो उन्होंने गुस्से में उनको क्या कर दिया, कर्ज कर दिया, अभिशाप कर दिया कि जाओ तुम दोनों मूर्ख द्वारपालों, जाके भौतिक जगत में जाके गिर पड़ो, तुमको यहाँ पे रहने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। ओके, तो जय विजय गिर गए भौतिक जगत में।
अभिशाप पाके, उनका जो साप है, उनका जो कर्स है। तो लेकिन जो वो मुनि थे वो बहुत दयालु थे। वो बोले कि हे जय विजय, तुम 3 जन्मों तक भौतिक जगत में रहोगे, फिर वापस तुम वैकुंठ लोक में अपने अपने जगह पे आ जाओगे। तो ये जो दो द्वारपाल हैं जय विजय, पहले दिति के गर्भ से जन्म लिए हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में, दैत्य और दानव। दिति के जो पुत्र होते हैं उनको बोलते हैं दैत्य और दानव। तो वो असुर लोक में जन्म लिए, और भगवान नरसिंह देव में के रूप में आके, वही श्री हरि हैं, वही भगवान है, हिरण्यकशिपु को हाँ मार सर, दिया। उनको ओके। उद्धार किए। हैं? सब भगवान ही ना उनको मतलब मारे थे, उनको हाँ, मुक्ति दिए। भगवान हरि ने हिरण्यकशिपु को मार गिराया। फिर क्या किया? फिर भगवान हरि ने, ओके, पृथ्वी को उद्धार किया। जो हमारे जो भूलोक है, जो वो गिर गया था एक गर्भोदक सागर में गिर गया था। हिरण्याक्ष, तो वो हिरण्याक्ष जब भगवान उद्धार कर रहे थे ये आर्थ को, तो हिरण्याक्ष आके रुकावट डालने की कोशिश की, लेकिन फिर भगवान ने बराह रूप लेके हिरण्याक्ष को भी मार दिया। तो हिरण्यकशिपु के बारे में बोलते हैं कि हिरण्यकशिपु को जो बेटा है प्रहलाद, वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हैं। लेकिन हिरण्यकशिपु अपने बेटे को ही टॉर्चर दिया, काफी टॉर्चर दिया अपने ही बेटे को। ऐसा कभी नहीं हुआ, कोई किसी अपने बेटे को इतना टॉर्चर नहीं देता जितना हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे को दिया। और भगवान जो कि सबके प्रति दयालु हैं, सबके प्रति इम्पार्शियल हैं, अपने भक्त प्रहलाद को बचाया। तो हिरण्यकशिपु अपने बेटे को मार नहीं सका, लेकिन उसने मारने की काफी प्रयत्न किया, अपने बेटे को मारने की काफी प्रयत्न किया, लेकिन मार नहीं सका, क्योंकि वो भगवान के शक्ति से वो वंचित हो गया। मतलब भगवान की शक्ति से वो उसकी सुरक्षा हो गई। ओके। तो वही विजय विजय फिर रावण और कुंभकर्ण का के मतलब रावण और कुंभकर्ण बने, विश्रवा और केसिनी के बेटे हुए। वो भी दुनिया के लोगों के लिए काफी बुरा साबित हुए। और फिर रामचंद्र, भगवान ने रामचंद्र का रूप लेके रावण और कुंभकर्ण को मार दिया। इस तरीके से जय विजय का जो दूसरा जन्म है वो भी हो गया कंप्लीट। और वही जय विजय, तो ये है वही जय विजय। ये क्योंकि उनको अभिशाप मिला है, वो जन्म से ही भगवान के प्रति शत्रुता के भाव रखें। तो हमेशा कृष्ण के बारे में, भगवान के बारे में सोचते सोचते वो भगवान के शरण को पा गए और भगवत धाम लौट गए। तो महाराज युधिष्ठिर अभी पूछ रहे हैं नारद मुनि, तो हिरण्यकशिपु का उसके पुत्र प्रहलाद महाराज के प्रति इतना शत्रुता क्यों क्यों हुई, और प्रहलाद महाराज भगवान कृष्ण के इतने बड़े भक्त कैसे बने? ये दोनों क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महाराज युधिष्ठिर ने पूछा नारद मुनि से। ओके। तब नारद मुनि बोलते हैं
हे राजा, भगवान विष्णु ने जब बराह का रूप लेके हिरण्याक्ष को मार गिराया, तब उसका जो भाई वो हिरण्यकशिपु था, वो बहुत अत्यंत क्रोधित हो गया और दुखी हो गया। तो फिर उसने गुस्से से आंख बबूला होके ओके, तो वो आंख बबूला होके ओके बोला कि हे दानव और दैत्य, मैं भगवान विष्णु को तो भगवान विष्णु ने मेरे भाई हिरण्याक्ष को जो मार गिराया है, तो भगवान तो सबके प्रति, दानव दैत्य देवता सबके प्रति समान भाव रखते हैं। तो वो पार्शियल बन गए, वो माया के चुंगल में आ गए हैं। भगवान माया के चुंगल में आ गए और उन्होंने, तो भगवान पार्शियल मतलब पार्शियल बन गए हैं देवताओं के प्रति, और माया के चुंगल में आ गए और बराह का रूप लेके उन्होंने ओके अपने भक्त देवताओं को बचाने के लिए हिरण्याक्ष को मार गिराया। तो मैं भगवान विष्णु का सिर को भी मैं मतलब उनका ओके, वो हिरण्यकशिपु बोलने लगा, मैं भगवान विष्णु को मैं मार गिराऊंगा। ओके, तो जब मैं भगवान विष्णु को मार दूंगा, तो देवताओं को शक्ति तो भगवान विष्णु से मिलती है। तो अगर भगवान विष्णु ही नहीं रहेंगे, तो देवता गण जो हैं ओके, उनका सारा शक्ति उनको नहीं मिल पाएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, उनको भी मर जाएंगे। ओके, तो तब जब मैं भगवान विष्णु को मारने में लगा हुआ हूं, तुम सब जाओ, पृथ्वी लोक में जाओ, वहां पे जो अच्छा कल्चर है, जो मतलब ब्राह्मणिकल कल्चर, जो वैदिक कल्चर है और क्षत्रिय सरकार है, वो सब को ओके पूजा पाठ में सब लगे हैं, यज्ञ में लगे हैं, वैदिक ज्ञान अर्जन करने में लगे हैं। तो उन सबको डिस्ट्रॉय करो, जला दो सब। ओके, क्योंकि ये सब भगवान विष्णु को, वैदिक कल्चर मतलब ब्राह्मणिकल कल्चर मतलब भगवान विष्णु की तुष्टि के लिए है, भगवान विष्णु को मतलब खुश करने के लिए है। जितने यज्ञ करते हैं, यज्ञ पुरुष, भगवान विष्णु को बोलते हैं यज्ञ पुरुष। ओके, जितने भी यज्ञ होते हैं वो सब भगवान विष्णु को खुश खुश करने के लिए। ओके, तो वो सारे देवताओं के मतलब क्या है, मतलब रक्षक हैं। ओके, तो तब जब ब्राह्मण ही नहीं रहेंगे, कोई पूजा पाठ नहीं होगा, तो कोई क्षत्रियों को यज्ञ करने के लिए कोई उत्साहेगा नहीं, और तब देवताओं को भी यज्ञ का जो मिलता है ओके, तो वो भी नहीं मिल पाएगा। तो ऑटोमेटिकली देवतागण जो है मर जाएंगे। और जाओ और गाय ब्राह्मणों और वेदों और ये सब जितने भी अच्छे अच्छे नियम है, नीति है, ये सबको आग लगा दो, ये सबको काट दो, जला दो, ये सब कुछ ये कर दो। ओके, क्योंकि जो देवता और असुर लोग हैं, इन लोगों को ये सब चीजें शोभा देता है, ये सब चीजें करने में उनको बहुत आनंद आता है, किसी को जलाने में, ये सब वैदिक धर्म को नष्ट करने में,
ओके, ये सब चीजें को हानि पहुंचाने में उनको बढ़िया बड़ा मजा आता है। तो उन्होंने हिरण्यकशिपु का जो इंस्ट्रक्शन है वो पाके वो चल दिए चारों ओर, और जो मारकाट मचाने लगे, आग लगा दी चारों ओर, और खेत खत खती खेती बाड़ी में सब ये उजाड़ दिया, और बाकी गाय वाय सब कुछ जला दिया, ये सब कुछ कर दिया। ओके, तो पेड़ पेड़ उखाड़ दिए। ओके, काफी डिस्टरबेंस मचाने लगे चारों ओर। तो यहाँ पे हिरण्यकशिपु वो तो दुखी था अपने भाई के मौत से, तो लेकिन वो बहुत ही क्रोधित भी था, लेकिन वो सबको शांत करने में लग गया। वो थोड़ा बहुत वो पॉलिटिशियन भी था, तो बाकी जो जितने दुखी थे हिरण्याक्ष की मौत से, उन सबको शांत किया। ओके, उनको सबको नीति बाणी सुना के उन सबको शांत किया। एक वो बोलने लगा कि देखो, हम लोग तो सभी एक ट्रेन के जैसे एक मतलब यात्री हैं, और कोई कोई यात्री छूट जाता है किसी किसी स्टेशन में। ओके, तो वो वैसे ही सबको कहीं कहीं किसी स्टेशन में उतरना है। सब एक फैमिली की तरह जुड़ते हैं, फिर कोई किसी अपने कर्तव्य कर्म और इच्छा के उपरांत कहीं किसी और स्टेशन डेस्टिनेशन में उतर जाते हैं। ये तो लगा रहता है। और जो आत्मा है उसका तो कोई मृत्यु मरता नहीं है, क्योंकि वो आत्मा तो अमर है। लेकिन ये सब ज्ञान की बातें उनको उसको मालूम था, आत्मा शरीर। ओके, और हम लोग शरीर से भिन्न हैं, उसको मालूम था। वो असुर राक्षस था, फिर भी ये जो ज्ञान है उसको मालूम था। अच्छा जो। तो हाँ, हाँ, हाँ हाँ। तो वो बोलने लगा कि जो आत्मा चला गया है शरीर को छोड़ के, तो उसके लिए कोई किसी को मतलब दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मा तो शरीर से अलग है। आत्मा को तो कोई मृत्यु नहीं है, जो भगवत गीता में जैसे भगवान बताते हैं। तो ये भी बोलने लगा, थोड़ा बहुत इसका थोड़ा बहुत ज्ञान है। ओके, तो ये थोड़ा बहुत ज्ञान से वो सबको शांत शांत करने का सोचा। तो वो फिर बोलने लगा कि जीव जो है वो अपने शरीर और मन के कारण जो उसके सगे संबंधी है, ओके, अपने को अपना समझता है। तो ये सब जो है, ओके, जो अपना समझता है, और फिर ये जो मिसकंसेप्शन है, तो इसीलिए वो दुखी होता है, सुखी होता है, कभी दुखी होता है, कभी सुखी होता है। ओके, तो इस तरीके से वो नए नए शरीर को पाता रहता है और नए नए कर्म करता रहता है इस भौतिक जगत में। तो ऐसे वो थोड़ा बहुत ज्ञान था उसका, वो बोलने लगा। ओके, तो वो और एक एग्जाम्पल भी वो बोलने लगा। वो उसने पढ़ा हुआ था या सुना हुआ था कि यमराज और एक मृत व्यक्ति के दोस्त के साथ जो हादसा हुआ था, वो बोलने लगा कि एक देश में एक राजा था। राजा का जो मृत्यु हो गई, तो उसके राजा के जो संगे संबंधित थे उस राजा के मृत शरीर के पास बैठ के रोने लगे। तब यमराज अ, तो सारे तो वो राजा के जितने रानियां थी, तो पहले पहले के जमाने में एक राजा के बहुत सारे महारानी थे। तो वो सब अपने उनके जो राजा के पास बैठ के वो रोने लगे। तो उनका क्या होगा ये सब करके रोने लगे। वो जो महारानी थी, बहुत सारे महारानी थी, वो जोर जोर से रोने लगे। उनका तो बाल और गहने वहने सब इधर उधर हो गए थे। तो
तो जैसे कि ये सब रानी, सब महारानी जब जो मतलब हैं जो रो रहे थे, तब यमराज जी आए, एक छोटा बच्चे के रूप में आए, और वो समझाने लगे कि ये जो लोग हैं ये तो मुझसे भी बड़े हैं, लेकिन अ, अ, वो बोलने लगे कि अ, 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 सौ मतलब जितने जीव होते हैं वो जन्म लेते हैं, मरते रहते हैं हर दिन। कई 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 लाखों करोड़ों लोग मरते रहते हैं, जन्म लेते हैं। तो ऐसे तो इन लोगों को मतलब दुखी नहीं होना चाहिए। ये हर जीव एक अनजाने जगह से आता है, फिर मरने के बाद अनजाना जगह को चला जाता है। तो ये तो सब निरंतर, ये तो एक नियम है। तो इससे ये सबको, इनको दुखी नहीं होना चाहिए। तो ये जितने महारानी जो रो रहे हैं, उनको जीवन का मतलब और कोई लक्ष्य उनको मालूम नहीं है। तो वो यमराज के रूप में वो बच्चा जो है उन नारियों को बोलने लगा कि आप सब दुर्बल हैं, और ये जो भगवान का ही नियम है कि ये भौतिक जगत जन्म लेता है, भौतिक जगत का पालन पोषण होता है, और फिर आखिरकार इसका ध्वंस भी हो जाता है। तो ये सब तो निरंतर चलता रहता है। ओके। ये तो सब भगवान का ही खेल है। भगवान चाहे तो इसको मतलब सुरक्षा दे सकते हैं, या इसको ध्वंस भी कर सकते हैं। तो ये सब ओके। तो भगवान का ही ये सब है। भगवान अगर किसी को मारना चाहे तो उसको कोई बचा नहीं सकता, और भगवान अगर किसी को सुरक्षा देना चाहे तो उसको कोई नहीं मार सकता। ओके। अब कहीं कहीं देखा गया है कि किसी का कोई सुरक्षा नहीं है, जंगल में है, फिर भी वो जीवित बच जाता है। और कोई कोई लोग घर में है, रह के अपने सगे संबंधियों के बीच घेरे हुए रह के भी वो मर जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान जिसको मारना चाहते हैं उसको कोई बचा नहीं सकता, और भगवान जिसको बचाना चाहते हैं उसको कोई मार नहीं सकता। ओके। तो वो फिर बताते हैं कि सब जीव को एक अलग अलग शरीर मिलता है अपने कर्म और अपने इच्छा के हिसाब से। तो और ये सब शरीर जब मरता है उसका तो कर्म जो वो कंप्लीट हो जाता है, तो शरीर भी मर जाता है। और ये सब है, इसमें आत्मा है, आत्मा अलग है, ये सब बोलते हैं। तो यमराज ऐसे बोलते हैं कि नहीं, आप दुखी मत हो। और ये सब भौतिक जो शरीर है वो भौतिक 5 महाभूत से बना है, और 10 इंद्रियां हैं, और मन है, और ये सब स्थूल शरीर है। ये स्थूल शरीर नष्ट हुआ है, और जब तक आत्मा रहता है शरीर में, तो तब तक वो कर्म करता रहता है, जीवित रहता है, और एक जीवन रहता है। तब आत्मा जब मन जब मन ही सोचता है, मन ये सब स्वप्न जैसे हैं। ये जो जीवन है ये सब स्वप्न जैसे हैं। जैसे कि एक रात में स्वप्न देखता है कि मैं कहीं और एक जगह पे हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, लेकिन स्वप्न तो स्वप्न है। ऐसे उसी तरीके से ये जीवन भी एक स्वप्न जैसा है। और जो आत्मा अनुभूति किए हैं वो जानते हैं कि आत्मा तो अमर है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा, आई मीन शरीर मतलब धूल में मिल जाता है, लेकिन आत्मा निरंतर है। तो इसीलिए आप दुखी मत हो।
जिनको ये आत्मा अनुभूति का जो ज्ञान है वो दुखी नहीं होते। वो और एक स्टोरी बताते हैं यमराज जी एक बच्चे के रूप में, महारानियों के पास जो वार्तालाप कर रहे हैं, तो बोलते हैं कि एक हंटर था, एक शिकारी था, जो कि पक्षियों को खाने का प्रलोभन दे के उनको जाल में बांध देता था। जैसे कि वो उसको मृत्यु के देवता ने पक्षियों को मारने के लिए तैनात किया है। तब वो जंगल में जाते जाते वो देखता है कि एक जोड़ी पुलिंगा पक्षी हैं, और उसमें से एक फीमेल है। वो फीमेल वो शिकारी का जो प्रलोभन है उसमें आ जाता है, और जो मेल है, मेल अपने वाइफ को, अपने पत्नी को, वो एक वो भारी भरकम वो जो डेंजर है उसके उसमें देख के वो बहुत दुखी हो जाता है। और वो जो उसका जो पत्नी है वो तो जाल में गिर गई है, उसको छुड़ा नहीं पाता है और दुखी हो जाता है। ओके, तो वो सोचता है कि वो अभी अगर उसका पत्नी नहीं है तो जीने का क्या लाभ है। तो वो बहुत ही दुखी होता है, अपने पत्नी के वियोग में बहुत ही दुखी होता है। तो वो जब देखता है कि ये बहुत दुखी हो गया है, वो जो शिकारी है, वो जो हंटर है, उसको भी मार देता है। तो ये जो स्टोरी है ये यमराज जी बताते हैं उन महारानियों को कि आप इतना मूर्ख हो, आप एक मृतदेह के लिए जो मर गया है उस वो शरीर के लिए आप लोग सब दुखी हो रहे हो, क्योंकि आपके पास ज्ञान नहीं है, सटीक ज्ञान नहीं है। क्योंकि आप जो दुखी हो रहे हो, ये आप दुखी आप बरसों बरसों हो सकते हो, लेकिन फिर भी वो आने वाला नहीं है। और इस बीच में आपका भी जीवन समाप्त हो जाएगा, ऐसे दुखी होते होते आपका भी जीवन समाप्त हो जाएगा। तो हिरण्यकशिपु जब वो वही चीज बोल रहा था कि यमराज जी ऐसे बोलते हैं, वही स्टोरी बोल रहा था, तो इस तरीके से सबको वो शांत कर रहा था। तो ऐसे इंस्ट्रक्शन दे के यमराज जी चले गए, और उनका जो अंत्येष्टि क्रिया है राजा का, वो फ्यूनरल सेरेमनी वो पालन हो गया। तो इसीलिए आप सभी को, किसी को भी वो हिरण्यकशिपु बोलने लगा कि इसीलिए हिरण्याक्ष की मौत के लिए आप सब किसी को दुखी नहीं होना चाहिए। तो दीप्ति जो है वो हिरण्यकशिपु की जो माँ है, वो हिरण्यकशिपु की बातें सुन के जो कि हिरण्याक्ष का जो पत्नी था ऋषभानु, सुन के वो अपने बेटे के मौत का दुख थोड़ा कम हुआ। फिर उनका जो मन और अटेंशन है वो जीवन का गुड रहस्य जानने के लिए उन लोगों ने, माँ और उनके जो वाइफ है, उन लोगों ने विचार किया। इधर इधर क्या हुआ, हिरण्यकशिपु ने सोचा कि मैं कभी बूढ़ा नहीं बनूं, मेरा शरीर कभी नष्ट ना हो, मैं योगा करूंगा, मैं योग करूंगा, योग करके मैं जितना भी मेरा योग सिद्धि है सब पाऊंगा, मैं मृत्यु को भी मैं अमर हो जाऊंगा, मैं पूरे जगत का राजा बनना चाहता हूं। ओके, तो इसी चीज को अ, मतलब ये करने मतलब इसी को
रियलिटी करने के लिए, तो हिरण्यकशिपु चला गया मंदरा पर्वत की ओर चला गया, और वो एक पैर पे खड़ा होके अपने दोनों हाथों को ऊपर करके आकाश की ओर, वो उसी पोजीशन में रह के निरंतर वो ध्यान करने लगा। ओके, उसने योग किया उसी पोजीशन में। तो जो सूर्य की जो ताप है, और वो विचलित नहीं हुआ। उसका जो ओके, उसका वो विचलित नहीं हुआ, और देवता गण भी उसका इस तपस्या से डर गए। ओके, हिरण्यकशिपु की कठोर तपस्या से अग्नि उत्पन्न होने लगी उसके 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 जो क्या उसके जो मुख है, ओके, उसके मुंडी से उसका मतलब अग्नि उत्पन्न होने लगा, और अग्नि और धुआं चारों ओर फैल गया, आकाश में चारों ओर फैल गया। और ये ओके, तो चारों ओर बहुत ही गर्मी होने लगा चारों ओर। तो जितने नदियां और महासागर थे, वो सब डोलने लगे। ओके, तो पर्वत और ये सब डोलने लगे, और जो है ग्रह नक्षत्र ये सब गिरने लगे। ओके, तो ये सब के वजह से जो हैं देवता गण भी अपने अपने जो घर है वो सब छोड़ के चले गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को पूछने लगे कि ये सब जो हो रहा है उसको उसको आप समाप्त कीजिए, नहीं तो ये सबको जला के भस्म कर देगा, सारे प्राणी मर जाएंगे। तो हिरण्यकशिपु जो तपस्या कर रहा है, कठोर तपस्या कर रहा है, उसका जो उसका जो प्लान है, आप आपसे अनजाना नहीं है, आप सब जानते हैं। कृपया करके आप उसको रोकिए। तो ब्रह्मा जी जो हैं वो इस विश्व के सर्वप्रथम सर्वप्रथम इंसान है या मानव है, या ओके हैं। तो उनको एक अच्छा पोजीशन है, सर्वप्रथम विश्व के सर्वप्रथम मानव। ओके, तो उन्होंने ही विश्व का सृजन किया है। एक्चुअली सृजन करने वाले सब, पालन करने वाले सब भगवान हैं, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया ये विश्व को सृजन करने के लिए। तो इसलिए ब्रह्मा जी सब देवताओं के आदर के पात्र हैं, पूजा के पात्र हैं। तो तो ब्रह्मा को मालूम था हिरण्यकशिपु क्यों तपस्या कर रहा है। उसको भी ब्रह्मा जी का पोस्ट चाहिए था, उसको विश्व का सर्वश्रेष्ठ बनना था, राजा बनना था। तो देवतागण जो है वो पिटिशन करने लगे ब्रह्मा जी के पास कि वो तो कठोर तपस्या कर रहा है, लेकिन आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, तो आप भी कुछ कदम उठाइए। तो ब्रह्मा जी ये सब इंफॉर्मेशन पाके भृगु मुनि, दक्ष और अनेक मुनियों के साथ
चल दिए हिरण्यकशिपु जहां पे तपस्या कर रहा था, कठोर तपस्या कर रहा था। तब ब्रह्मा जी ने, उनका वाहन है हंस, हंस वाहन में आए। पहले तो हिरण्यकशिपु को देख नहीं पाए, क्योंकि हिरण्यकशिपु का जो शरीर है उसको तो चींटियां ये सब खा गई थी। जो मांस और ये सब जो है उसका शरीर, स्किन और ये सब, सिर्फ हड्डियां थी। चींटियां सब उसका स्किन, फैट, फ्लैश, ब्लड ये सब कुछ खा गई थी। सिर्फ वो एक हड्डियों हड्डियों में वो था, उसका जान था। उस जमाने में ऐसा होता था, हड्डी में भी, हड्डी में जान अगर रहे तब भी आदमी जीवित रहता था। अच्छा गुरु। तब ब्रह्मा जी ने मुस्कुराया, मंद मंद मुस्कुरा के बोलने लगे, आप की तपस्या बड़ी कठिन है और मैं बहुत खुश हो गया हूं आपकी तपस्या से। मैं आपको वर दे देना चाहता हूं। आपको जो इच्छा है आप मुझसे पूछ मांग सकते हैं। तो आपका जो तपस्या तपस्या से मैं अत्यंत मतलब आश्चर्यचकित हूँ। आपको सब ये चींटियों ने आपका शरीर खा के पूरा ये कर दिया है, फिर भी आपका जो जीवन है, आपका मतलब हड्डियों में बचा हुआ है। तो ये जो भृगु मुनि है, ये भृगु जैसे बड़े बड़े मुनिया भी ऐसे कठोर तपस्या नहीं कर सकते जितना कि आपने किया है। तो इस तरीके का तपस्या और कोई नहीं कर सकता, आगे भी कोई नहीं कर सकता। तो इतना दृढ़ निश्चय और कठोर तपस्या शायद ही कोई और कर सके। मैं तो खुश हो गया हूं। आप वर मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूं। नारद मुनि ने बोला कि हिरण्यकशिपु को उन्होंने अपने जो ब्रह्मा जी के बहुत ही, वो तो पावरफुल, बहुत ही पावरफुल लोग हैं ब्रह्मा जी। तो उनके पास जो कमंडलों में जो जल था वो छिड़कने से तो वो उसका शरीर वापस मिल गया है। फिर हिरण्यकशिपु फिर वापस मतलब पूरा जैसा पहले से शरीर था वो उससे भी और तगड़ा हो गया शरीर उसका। तब अ, उसका शरीर पूरा मतलब वज्र की भांति पूरा पूरा स्ट्रांग बन गया। ब्रह्मा जी का जो जल था कमंडल में, उसके उसके छिड़काव से, ओके, पूर्व जैसा उसका जो स्ट्रेंथ और बॉडी लस्टर फिर से वो हो गया। और वो वहां से वो उसके शरीर के ऊपर एक चींटियों का एक जो बन गया था घर, उसको तोड़ के वो हिरण्यकशिपु बाहर आ गए। ओके, हिरण्यकशिपु बहुत खुश हो गए ब्रह्मा जी को देख के। ओके, बहुत खुशी से झूम उठे। तो वो प्रार्थना करने लगे विनम्र होके कि आप सब कुछ जानते हैं, आप पूरे जगत के सृष्टा हैं, आप ओरिजिन है, मास्टर है, कंट्रोलर हैं, आप सबको नियंत्रित करते हैं। ओके, आप बहुत बड़े हैं, आप ये हैं वो हैं। तो आप मुझे वर दीजिए कि मैं कभी मर ना पाऊं, मैं कभी मुझे कभी मृत्यु ना हो। ओके, तो वो बोलने लगा कि ऐसा मुझे वरदान दीजिए कि आपके बनाए कोई भी जीव मुझे मार ना सके।
मैं दिन में ना मरूं कि रात में ना मरूं, मैं घर के बाहर ना मरूं, घर के भीतर ना मरूं, मैं भूमि पे ना मरूं, जल में ना मरूं, आसमान में ना मरूं। ओके, मैं कोई शस्त्र अस्त्र से ना मरूं, कोई आदमी या जानवर से ना मरूं, कोई भी जीव जंतु से ना मरूं, कोई भी देवता राक्षस या नाग से भी ना मरूं, मुझे कोई युद्ध में भी ना मार सके। ओके, ऐसे ऐसे वर मांगने लगा। सर। ओके, तो आज के लिए इतना रख दें। आज के लिए जी जी गुरुदेव। रात बहुत हो गया है, तो आज के लिए इतना करते हैं। फिर नेक्स्ट जो है बहुत ही रोचक होने वाला है। ये